डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब वो आज एक और ट्वीट की है और इस मरतबा डायरेक्टली नरेंद्र मोदी का नाम लेके जो है वो ट्वीट की। उन्होंने कहा जी बड़ा मुझे हैरानकुन है कि मेरी ट्वीट्स का अब तक नरेंद्र मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। क्या कर लेंगे, डेड इकोनॉमीज थी ना। आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। भारत ने ये कहा है हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। बहुत बड़ी पावर है। गीदड़ बकतियां ट्रम्प की। ये गीदड़ बकतियां जो हैं ये चलने वाली नहीं है। लेट मी शो यू समथिंग। ये आई थिंक चाइनीज अखबार में ये कार्टून छपा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है वो हाथ में ला रहे हैं, जफियां डाल रही हैं। मुझे बहुत वाज़ेह लगता है कि इस मॉनसून बारिश के खत्म होने के बाद अगले 1-1.5 महीने में हम एक मर्तबा फिर खौफनाक तसादुम में जाएंगे भारत के साथ। ये क्या बक रहे हो मादर? मुल्क के मफाद में करेंगे। मोदी जो है उन्होंने अब याराना बढ़ाना शुरू कर दिया है शी जिनपिंग से, यानी कि बहुत याराना लगता है। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, दोवल बैठे हैं वहां पे, और ट्रम्प जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। अमेरिका से आप ऑयल लेंगे तो अमेरिका से लेकर आओगे कैसे? फिर आप इस तरह कर लो, आप F-17 निकालो, उसके ऊपर लेकर आओ। पाकिस्तानी अफवाज ने अमेरिका के साथ एक बार फिर अपने नौजवानों के खून का सौदा कर लिया है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? हरामीपन से क्या मुल्क चला करते? मजबूरी है। जी ने जो जवाब दिया इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ये जवाब सीधे ट्रंप को है, सीधे ट्रंप को है, इसमें कोई भ्रम नहीं। अब वो वहां खड़े हो गए हैं जहां नरेंद्र मोदी से मजबूत भारतीय राजनीति में मुझे कोई दिखा नहीं। कहां पर? जहां उनके ऊपर ईंट पत्थर चल जाती है और उस ईंट पत्थर से वो सीढ़ियां बनाना शुरू कर देते हैं। जो ये स्टेटमेंट है, मैं पर्सनल प्राइस देने के लिए भी तैयार हूं। इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे ये मैसेज सुनकर, जब मोदी जी ने बोला हम रेडी हैं, हम नहीं झुकेंगे और मुझे पर्सनल प्राइस पे करना पड़ेगा तो भी मैं पर्सनल प्राइस पे करने को तैयार हूं। अब नरेंद्र खुद बैकफायर हो गया और अब हमें ये लग रहा है कि यकीनन अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो फिर तेरा क्या होगा, कालिया वाली कहानी कहीं हमारे ऊपर फिट ना आ जाए। जय हिंद। तो दोस्तों, मोदी जी अमेरिका को सीधा धमका रहे हैं और मोदी जी का बयान सुन करके अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है और पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि आखिरकार मोदी क्या चीज है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, आखिरकार भारत ने अमेरिका को लेकर के क्या बयान दे दिया है। जय हिंद। अब अगर अमेरिका मौका देता है इंडिया को एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स का, तो ऐसे सेंटीमेंट्स बिकेंगे अमेरिका के खिलाफ। अभी इंडियंस ने पहले ही कहना शुरू कर दिया है वी शुड नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स वो जिसे कहते हैं ना अमेरिका इज नॉट आवर फ्रेंड। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। इस वक्त चाइनीज सबसे ज्यादा पत्ते डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा पत्ता फेंक रहे हैं। मैं आपको एक लेट मी शो यू समथिंग। ये आई थिंक चाइनीज अखबार में ये कार्टून छपा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है वो हाथ में ला रहे हैं, जफियां डाल रही हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये चीज जो है अब हमें इंडिया को अपने फोल्ड में लेके आना है। मोदी साहब एवं नहीं चाइना जा रहे। मोदी साहब को इस चीज का पता है, मैं चाइना जाऊंगा तो होगा, ठीक है ना जी। तो मोदी साहब का जो चाइना विजिट है उसमें, अच्छा मोदी ने क्या किया, मोदी ने वहां पे जो आए हुए थे वो क्या नाम है, यानी फिलिपाइन के लीडर, उसको भी सपोर्ट कर डाला टका के, ठीक है, उसको भी सपोर्ट कर डाला। अब सवाल ये है कि मोदी साहब वहां पे जब जाएंगे, मोदी साहब वहां पे जब अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करेंगे तो क्या होगा? मोदी साहब वहां पे जाएंगे और कहेंगे कि भाई साहब मैं ये सारा कुछ अब जो है वो आपके साथ ताल्लुक ठीक करने आया हूं। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर है। डॉक्टर जयशंकर पहले ही पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह चुके हैं कि मुझे प्रो इंडिया, मुझे चाइना की तरफ जाना है, हमें अपने ऑप्शंस खोलने चाहिए। मोदी जरा सा भी ट्विस्ट कर लेंगे तो होने वाला। मोदी जी ने आंसर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, हमने स्ट्राइक बैक किया है और ऐसा एपिक रिप्लाई है जो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे ये मैसेज सुनकर, जब मोदी जी ने बोला हम रेडी हैं, हम नहीं झुकेंगे और मुझे पर्सनल प्राइस पे करना पड़ेगा तो भी मैं पर्सनल प्राइस पे करने को तैयार हूं। अब मोदी जी ने पर्सनल प्राइस की बात कैसे कर दी? व्हाट इज दिस पर्सनल प्राइस? मोदी जी का बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक आंसर, मेरी सॉवरेनिटी, मेरा देश, मेरे फार्मर्स, मेरा जो दूध बेचने वाले लोग हैं, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा।
उसके लिए पर्सनल प्राइस भी मैं पे करने को तैयार हूं, क्योंकि भारत की सॉवरेनिटी वो हमारे हाथों में है। आपने पिछली बार कब सुना था कि भारत की सॉवरेनिटी के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने बात करी हो? नेवर एवर। ये तो बोलते थे यार ले जाओ जो लेके जाना है, अक्साई चीन लेके जाना है, दे दिया, अरुणाचल दे देंगे, कितना कुछ दे दिया आपने, लेकिन सॉवरेनिटी के लिए आप नहीं खड़े हुए। और आज मोदी जी क्या बोल रहे हैं? थंडरस रिस्पॉन्स, गूज बम्स आए मुझे आज जब मैंने देखा मोदी जी को एड्रेस करते हुए एक एग्रीकल्चर इवेंट के अंदर, जो वो एक स्वामीनाथन थे कोई, उनके ऑनर में, और वहां पे डिलीवर किया मैसेज डायरेक्टली शॉक वेव्स टू व्हाइट हाउस। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के किया है राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं, जो ये स्टेटमेंट है मैं पर्सनल प्राइस देने के लिए भी तैयार हूं, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। हमने ट्रंप की जो बुलिंग है उसको तो रिजेक्ट किया ही किया है, हमने अपने एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर उसको भी बोल दिया ये हमारी रेड लाइन है, हम इसे नेगोशिएट नहीं करेंगे, आप टच ही नहीं कर सकते। दोस्तों ये पॉलिटिकल स्पीच नहीं थी, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है अमेरिका का हमारे साथ और हमारा अमेरिका के साथ। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये बहुत बड़ी हो जाती हैं। आज अगर आप झुक गए ये यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। आज ये फार्मर्स के लिए बोल रहे हैं कि आप इनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको भारत में आने दीजिए, कल को ये किसी और चीज के लिए बोल देंगे, आप हर चीज के लिए हाँ करते रहेंगे। और सेल्फ रिस्पेक्ट भारतीयों की हमेशा ही पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा पंगा ले लिया। दोस्तों यही डिफरेंस होता है एक लीडर में, पॉलिटिशियन में, और मोदी जी लीडर हैं, वो भी वर्ल्ड लीडर। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रंप ने भारत के ऊपर पहले 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन उसके बाद जब भारत ने दबाव नहीं माना तो ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, जो कि 6 अगस्त से लागू हो गया है। अगर मैं कहीं पर भी गलत हूं तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं जाकर के कमेंट में। साथ ही दोस्तों अभी पहली बार टैरिफ को लेकर के मोदी जी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं, और भारत हमेशा देश हित के लिए ही फैसले लेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के कारण पाकिस्तान और दुनिया भर के जो अमेरिका के जो सपोर्टर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है, और खासकर ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी और वो बौखला उठा है। और दोस्तों साथ ही मोदी जी ने एक भाषण और दिया कि इसकी भले ही मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, और यही ट्रंप के लिए बहुत ही बड़े शब्द हैं जी। और दोस्तों आने वाले समय में देखना होगा भारत क्या करने वाला है, और अमेरिका भारत पर और क्या क्या कर सकता है, वो तो आने वाले में टाइम में ही मालूम पड़ेगा। साथ ही दोस्तों भारत लगातार अपनी कूटनीति के बल पे अमेरिका को भी दबाव पे लाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे एनएसए भी पहुंचे हुए हैं रूस की यात्रा पर, वहीं अब मोदी जी चाइना पहुंचने वाले हैं। बाकी आप लोग भी इस टैरिफ वार को लेकर के अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, फिर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा नया वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।